हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर हरि प्रसाद गोइनका, एसोसिएट प्रोफेसर एंड एचओडी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। आज के इस वीडियो में ए सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल ऑफ बिफोर जीएसटी एंड आफ्टर जीएसटी के अंतर्गत हम बात करेंगे जीएसटी से पहले और जीएसटी के बाद टैक्सेशन सिस्टम में आम आदमी को या ग्राहकों को क्या फायदा हुआ और किस तरह से जीएसटी ग्राहकों के लिए वरदान साबित हुआ, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ ही जीएसटी से पूर्व डबल टैक्सेशन और कैस्केडिंग इफेक्ट की वजह से ग्राहकों के ऊपर जो टैक्स का भार पड़ता था उसके ऊपर भी हम इसकी चर्चा करेंगे। तो एक साधारण से सहज से उदाहरण के द्वारा मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका कोई भी डाउट हो तो आपका आसानी से क्लियर हो सकता है। तो चलिए आइए हम देखते हैं अगली स्लाइड को। यहां देखिए, मैंने इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि बाईं तरफ यह है विदाउट जीएसटी और दाहिनी तरफ है विथ जीएसटी, और दोनों तरफ टैक्स रेट यूनिफॉर्म टैक्स रेट के एज्यूम्ड टैक्स रेट है 20%, 20% दोनों साइड में है। और हर लेवल पे आपको देखिए रॉ मटेरियल सप्लायर से लेकर प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर तक ये 5 स्टेप्स है। पांचों स्टेप पर, हर स्टेप पर आपको 50 रुपए का मार्जिन ले रहा है। यहाँ प्रोड्यूसर भी 50 रुपया प्रॉफिट ले रहा है, होलसेलर भी प्रॉफिट 50 रुपया ले रहा है, रिटेलर भी 50 रुपया ले रहा है। दाहिनी तरफ जीएसटी के बाद भी सेम, सब कुछ सेम है, 50-50 रुपया। ये आपको एग्जाम्पल को बहुत ही इजी और सहज करने के लिए मैंने इसको यूनिफॉर्म रेट 50 रुपया मार्जिन और यूनिफॉर्म रेट 20% लिया है। अब आप चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रॉ मटेरियल सप्लायर मान लीजिए कि 100 रुपये में प्रोड्यूसर को माल बेचता है और 20% अगर टैक्स रेट हो उस समय में जीएसटी के पहले की, तो 100 पर 20 रुपया टैक्स बनता है, तो 120 रुपए पे वो माल बिक्री करेगा प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर सप्लायर से 120 में खरीदता है, 50 रुपया अपना प्रॉफिट वैल्यू एडिशन जिसे हमें कहते हैं, 50 रुपया ऐड करके वो 170 में बेचता है। 170 में जब वो सेल करता है तो 170 पर 20% टैक्स बनती है 34 रुपीज। 170 प्लस 34 204 में वो बिक्री करता है होलसेलर को। होलसेलर 204 में फिर अपना 50 रुपए का फायदा या प्रॉफिट जोड़कर वो 254 में बेचता है सामान को। 254 के ऊपर वापस 20% टैक्स, राउंड अप फिगर हम लोग इसको 51 लेते हैं। 51 रुपीज टैक्स के बाद ये सामान बिक्री होता है 305 में और रिटेलर के पास आता है 305 में। रिटेलर 50 रुपया वापस प्रॉफिट रख करके 355 में बेचता है और कस्टमर से वो 355 पर 355 के ऊपर 20% यानी 71 रुपीज वो टैक्स चार्ज करता है। तो फिर कस्टमर को ये प्रोडक्ट उसके हाथों में 426 रुपये का यानी 426 पे सेल होता है। तो 100 रुपये का जो कच्चा माल था वो कस्टमर को 426 यानी 426 में मिलता है। टोटल टैक्स कितना पेमेंट हुआ है यहाँ आप देखिए, सरकार को 20 रुपीज सप्लायर ने पेमेंट किया, रॉ मटेरियल वाले ने। फिर प्रोड्यूसर थोक विक्रेता ने 34 रुपीज पेमेंट किया, होलसेलर ने आपको 51 रुपीज टैक्स पेमेंट किया, फिर खुदरा विक्रेता ने 71 रुपीज टैक्स पेमेंट किया। इस तरह से कुल टैक्स 176 रुपीज टैक्स पेमेंट हुआ है। तो अब आप देखिए, यहां पर देखिए डबल टैक्सेशन का प्रभाव किस तरह से हुआ। यहां 100 रुपीज के ऊपर 20 रुपीज टैक्स एक बार पेमेंट हो चुकी थी। किसके द्वारा? रॉ मटेरियल सप्लाई ने सरकार को 20 रुपया टैक्स का पेमेंट कर दिया है। अब आप देखिए, अब प्रोड्यूसर जब ये सामान खरीदता है, प्रोड्यूसर दोबारा जब बिक्री करता है तो 170 के ऊपर वो टैक्स लेता है। 170 का मतलब हो गया ये 120 यानी 120 के ऊपर टैक्स वापस आ रही है। यहाँ इस 50 रुपये जो प्रॉफिट लिया इस पर भी ये 120 प्लस 50 170 पर टैक्स का मतलब हो गया। इस 50 पर भी टैक्स है और 120 पर भी टैक्स है। 120 पर टैक्स का मतलब हो गया 20 रुपीज के ऊपर भी टैक्स है और 100 पर भी टैक्स है। तो इस 100 रुपीज पर एक बार टैक्स पेमेंट हो चुकी थी, फिर दोबारा वो प्रोड्यूसर चार्ज कर रहा है, उत्पादन करता फिर से टैक्स ले रहा है। किससे? होलसेलर से लेगा और सरकार को देगा। तो 170 के ऊपर वापस टैक्स चार्ज हो रही है यानी 100 रुपीज पर दोबारा टैक्स लग रही है। यही हो गई डबल टैक्सेशन। और इस 20 रुपीज पर भी दोबारा टैक्स लग रही है। ये 20 रुपीज क्या है? ये भी तो टैक्स है, ऑलरेडी टैक्स पेमेंट हो चुकी है, तो टैक्स के ऊपर भी दोबारा टैक्स लग रही है यहाँ। तो इसको हम कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। तो इसका अर्थ ये हुआ
कि लागत मूल्य के ऊपर अगर यदि एक बार से ज्यादा दोबारा टैक्स लगती है तो हम इसे कहते हैं डबल टैक्सेशन, और टैक्स के ऊपर अगर दोबारा टैक्स लगती है तो हम इसे कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। अब आप देखिए, सिर्फ 2 बार ही नहीं, जितने लेवल पे ये माल बिक्री होगा उतने ही लेवल पर टैक्स बार बार लगती जाएगी। अब देखिए तीसरी तीसरी बार पुनः टैक्स लगती है। कैसे? 170 प्लस 34 204 के माल पे 50 रुपया लग गया, 254 पे आप देखिए कि दोबारा टैक्स लगती है कितनी, 51 रुपीज। तो 254 का मतलब हो गया इसके अंदर में 204 और 50 इंक्लूड, यानी 204 का मतलब हो गया कि आपका ये प्राइस सारा इंक्लूड, यानी 100 रुपये पर पहले टैक्स एक बार लगी सप्लायर के पास, दोबारा प्रोड्यूसर के पास दोबारा टैक्स लगी, तीसरी बार होलसेलर के पास दोबारा इस 100 रुपये के ऊपर वापस टैक्स लग रही है, प्लस इस 50 रुपीज जो वैल्यू एडिशन है, जो प्रॉफिट किया है प्रोड्यूसर, इसके ऊपर भी यहाँ टैक्स लगी है, इस 50 रुपीज पर दोबारा यहाँ टैक्स लग रही है। इस टैक्स के अमाउंट पर जो पहली बार टैक्स पेमेंट हुआ है 20 रुपया, इस पर भी यहाँ दोबारा टैक्स लगी, फिर 34 के ऊपर फिर दोबारा यहाँ टैक्स लग रही है, यानी टैक्स के ऊपर भी बार बार टैक्स लगती जा रही है और सामान की कीमत के ऊपर भी बार बार टैक्स लगती जा रही है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर भी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक प्रोडक्ट जितने लेवल पर जितनी बार वो सेल होगा, जितने इंटरमीडिएट के बीच से गुजरेगा, जितने डीलर बीच बीच में आएंगे, हर डीलर बीच में अपना प्रॉफिट लेगा और उतनी ही बार टैक्स पेमेंट होगी, उतनी ही सामान की कीमत बढ़ती जाएगी। फिर दोबारा देखिए आप रिटेलर के पास चौथी बार वहां पर टैक्स लग रही है, तो आप देखिए कि एक ही सामान के ऊपर, जब आप सोचने की बात यह है कि एक सामान पर एक बार ही टैक्स लगती है, दोबारा टैक्स क्यों लगेगी? यहाँ दोबारा नहीं, तीसरी बार, चौथी बार, 4 बार टैक्स लग चुकी है एक ही सामान के ऊपर। तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर भी टैक्स लग रही है और यहाँ टैक्स के ऊपर भी बार बार टैक्स लग रही है। तो टैक्स के ऊपर बार बार दोबारा टैक्स लगने का क्या अर्थ होता है? इसको हम कहते हैं ये कैस्केडिंग इफेक्ट। तो जीएसटी से पहले के पीरियड में इस तरह से ये बोझ का कस्टमर के कंधों पर पड़ता था और इस तरह से कस्टमर को यहाँ देखिए 250 रुपये का कॉस्ट है टोटल सामान का, उसके ऊपर 176 रुपीज यहाँ पे आप देख रही है कि टैक्स पेमेंट करना पड़ रहा है और कस्टमर या ग्राहक के हाथों में वह सामान 426 में आता है। तो यहाँ आप देखिए सबसे बड़ा नुकसान क्या होता था, ये भार टैक्स का जितना भी डबल टैक्सेशन और कैस्केडिंग की वजह से जो भार था वो कस्टमर के कंधों पे पड़ता था। और यहाँ पर एक चीज और देखने योग्य बात है कि यहाँ देखिए प्रोड्यूसर के पास यहाँ 2-2, 3-3 टैक्स लगती थी। प्रोड्यूसर को सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी देनी पड़ती थी, वैट या सेंट्रल सेल टैक्स भी लगती थी, तो 2 टैक्स मिलाकर करीब करीब 27 और 28% हो जाते थे सर, 14.5 और 12.5 इस तरह की टैक्स रेट थी आगे दोनों की अलग अलग। तो 2 या 3 टैक्स लगती थी यहाँ आगे, लेकिन इस यहाँ पे मैंने सिर्फ 20% ही पकड़ी है, एक ही रेट पकड़ी है। अगर यदि 2-3 टैक्स रेट पकड़े जाए तो ये 20% से भी और ज्यादा होगा यहाँ पे। तो इस तरह से ये रेट काफी और ज्यादा, यहाँ से 176 से भी टैक्स रेट ज्यादा होती थी। तो इस तरह से कस्टमर को काफी नुकसान उठाना पड़ता था। और एक इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ नोट करने योग्य बात यह है कि आगे प्रोड्यूसर को कोई मतलब नहीं था कि सेलर ने टैक्स सरकार को पेमेंट की या नहीं की, होलसेलर को मतलब नहीं था कि प्रोड्यूसर ने की या नहीं की, रिटेलर को मतलब नहीं था कि होलसेलर ने किया नहीं, तो थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, इनको आपस में कोई लेन देन नहीं था कि उनको उससे माल खरीदा अपना बेच दिया, उसने टैक्स पेमेंट किया या नहीं किया, इसको आपस में कोई लेना देना नहीं था। तो इस तरह से होता क्या था कि वहां पर कोई चेन सिस्टम नहीं था। इस वजह से क्या होता था कि कर की चोरी होती थी, वहां कुछ लोग छुपाते थे, सरकार को यह ट्रांजेक्शन का पता ही नहीं चलता था कि 170 रुपये का कोई सामान बिक्री हुआ है, यहाँ पर 34 रुपीज टैक्स चार्ज करनी है, तो ये सरकार को टैक्स ना भी देता हो, ये चोरी छुपे इस तरह से माल बिक्री हो जाता था और सरकार को पता ही नहीं चलता था। इस तरह से कर में चोरी की जाती थी। तो अब देखिए हम दाहिनी तरफ चलते हैं, दाहिनी और आप स्लाइड में कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि जीएसटी के बाद क्या हुआ। जीएसटी के बाद आप देखिए फर्स्ट स्टेज में रॉ मटेरियल सप्लायर में कोई परिवर्तन नहीं होता, सेम रेट रहती है। यहाँ 100 + 20 120, 100 + 20 120 सेम रहता है। यहाँ पे नो आईटीसी माने इनकम इनपुट टैक्स क्रेडिट का कोई बेनिफिट फर्स्ट स्टेज में नहीं मिलता है, ये सेम एज इट इज 20 रुपीज पेमेंट करना होता है। यहाँ देखिए मैंने 3 कलम बनाई है आपको समझने के लिए, 3 अलग अलग रंग भरे हैं इसमें। पहली जो कलम है आउटपुट की, उसका मतलब होता है आउटपुट टैक्स, माने जो टैक्स पेएबल है सरकार को, जो टैक्स बनती है। आउटपुट माने आउटगोइंग, जो पेमेंट करनी है सरकार को। और इनपुट का मतलब होता है जो परचेज करते समय जो टैक्स पेमेंट हो चुकी है, यानी जो टैक्स पेमेंट हो चुकी है उसका फायदा मिलने वाला है। तो जीएसटी में जो टैक्स एक बार पेमेंट हो चुकी है दोबारा वो टैक्स नहीं लगेगी, उसका फायदा मिलेगा, वो टैक्स माफ हो जाएगी, उससे हमको कटौती मिलेगी, तो उसको हम लोग इनपुट टैक्स रिसीवेबल कहते हैं। आउटपुट टैक्स पेएबल है और इनपुट टैक्स रिसीवेबल है।
तो ये कटौती होगी, इसको हम सेकंड कॉलम में रखते हैं और आउटपुट में से इनपुट को लेस करके जो अमाउंट पेमेंट करना है उसको हम लोग जीएसटी ड्यू, इसको फाइनल अमाउंट ड्यू, इसको थर्ड कॉलम में रखते हैं। तो अब देखिए प्रोड्यूसर के क्षेत्र में रॉ मटेरियल सप्लायर से ये सामान 120 का नहीं आएगा। यहां देखिए रॉ मटेरियल से सामान सब प्रोड्यूसर के पास कॉस्ट लागत कीमत 100 रुपए ही होगी यहाँ। लेकिन पिछली बार देखिए प्री जीएसटी पीरियड में 120 था, यहाँ सिर्फ 100 है। तो 100 पर फिर 50 रुपए आगे की तरह लाभ लेकर वो सेलिंग प्राइस 150 पे बेचेगा। 150 के ऊपर 20% टैक्स कितनी बनती है, 30 रुपीज। तो अब देखिए यहाँ 30 रुपीज पेमेंट नहीं करेगा प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को 30 रुपीज में से 20 माइनस करके वो 10 रुपीज ही पेमेंट करेगा। क्यों? क्योंकि ये 30 में से 20 रुपीज आगे टैक्स पेमेंट हो चुकी थी। इस 100 रुपए के सामान पे एक बार 20 रुपीज टैक्स पेमेंट हो चुकी है। ये 20 रुपीज इस प्रोड्यूसर को लेस की जाएगी, सरकार की तरफ से इसके ऊपर छूट मिलेगी। तो 30 माइनस 20 उसको 10 रुपीज ही टैक्स पेमेंट करनी पड़ेगी। जबकि प्री जीएसटी पीरियड में आप देखिए यहाँ 170 के ऊपर टैक्स लग रही थी, यहाँ 150 के ऊपर लग रही है। लेकिन यहाँ 150 पर भी देनी नहीं पड़ रही है, देनी सिर्फ 50 रुपए पे पड़ रही है, ओनली 50 के ऊपर। हाउ? आप देखिए कि 150 पे हमने टैक्स कैलकुलेट की, लेकिन इस 100 रुपीज की टैक्स 20 रुपीज माइनस हो गई, यानी सिर्फ 10 रुपीज टैक्स पेमेंट करनी पड़ रही है, जो कि 50 रुपए पर 50 के ऊपर 20% टैक्स कितनी बनती है, 10 रुपीज, यानी सिर्फ 50 के ऊपर 10 रुपीज टैक्स पेमेंट हो रही है। जबकि यहां पूरे 170 के ऊपर 34 टैक्स पेमेंट हो रही थी। इस तरह से आप देखिए कितना मुनाफा हो रहा है, यहां 34 टैक्स, जबकि यहां पर 10 रुपीज टैक्स, यानी 34 माइनस 10, 24 रुपीज का फायदा हो रहा है जीएसटी सिस्टम में। अब दोबारा देखिए होलसेलर के क्षेत्र में, आप देखिए होलसेलर के पास वो सामान देखिए 150 का आता है, यहां पर कोई टैक्स प्लस नहीं हो रही है। 150 में 50 रुपया प्रॉफिट जोड़कर 200 सेलिंग प्राइस, 200 के ऊपर 20% टैक्स बनती है 40 रुपीज। इस 40 रुपीज में होलसेलर को, थोक विक्रेता को 30 रुपीज लेस मिल जाएगा। किस वजह से? क्योंकि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट आगे टैक्स पेमेंट करके उसने माल खरीदा है। तो 40 माइनस 30 इक्वल टू इसको भी 10 रुपीज ही पेमेंट करना पड़ेगा, न कि 40 रुपीज। तो यहां देखिए आपको फिर 50 रुपए पर 50 रुपीज जो प्रॉफिट लिया है वैल्यू एडिशन के ऊपर 20% टैक्स, यानी 10 रुपीज, सिर्फ 50 रुपीज के ऊपर ही 10 रुपीज टैक्स पेमेंट करना पड़ रहा है इसको। ना तो 150 पर वो टैक्स पेमेंट कर रहा है, ना ही कोई टैक्स अमाउंट पे पेमेंट कर रहा है। इस तरह से आगे जो टैक्स एक बार पेमेंट हो चुकी थी वो दोबारा कहीं पर भी दोबारा टैक्स लग नहीं रही है। सिर्फ जो सामान की कीमत में जो बढ़ोतरी हुई है, 50 रुपया जो नफे का प्रॉफिट का जो 50 रुपया है उसके ऊपर यहाँ 10 रुपीज टैक्स लगी थी। होलसेलर के केस में थर्ड स्टेज पर भी आप देखिए कि 50 रुपए के ऊपर 10 रुपीज टैक्स लग रही है। फिर तो आप रिटेलर के क्षेत्र में भी देखिए दोबारा फोर्थ स्टेज में, रिटेलर के क्षेत्र में यहाँ देखिए 200 प्लस 50, 250 के ऊपर 20% टैक्स 50 रुपीज बनती है। 50 में से 40 लेस करके यहाँ पर भी 10 रुपीज ही देने पड़ती है। 50 में से 40 किस बात का लेस हुआ? आप देखिए ये रिटेलर जब होलसेलर से माल खरीदा था तो उसने ये 40 रुपया टैक्स का पेमेंट किया था। 200 रुपए के माल पर 40 रुपया टैक्स पेमेंट किया था, ये टैक्स का 40 रुपया पेमेंट किया था, इसलिए 40 रुपया माइनस किया जाएगा यहाँ। तो 50 में से 40 माइनस करके 10 रुपीज की टैक्स पेमेंट करी हुई। यहाँ भी देखिए आप 50 रुपीज के ऊपर 20% 10 रुपीज टैक्स बनती है। तो यहाँ पर भी देखिए कि 200 के ऊपर टैक्स नहीं लग रही है, जबकि प्री जीएसटी सिस्टम में आप देखिए 305 प्लस 50 इक्वल टू 355 के ऊपर यहाँ 71 रुपीज टैक्स लग रही थी, यहाँ जबकि सिर्फ 10 रुपीज लग रही है। तो यहाँ कितना मुनाफा हो रहा है? 71 माइनस 10, यहाँ पर भी 61 का फायदा हो रहा है। तो हर स्टेज पर देखिए आप, हर ईच लेवल के ऊपर में जीएसटी के अंदर में टैक्स कम लग रही है। यहाँ देखिए टैक्स है 20, यहाँ भी 20 फर्स्ट स्टेज में, सेकेंड स्टेज में यहाँ 34, यहाँ ओनली 10, यहाँ देखिए 51 है तो यहाँ ओनली 10, यहाँ 41 का नफा है, यहाँ 71 तो यहाँ 10, यानी 61 का फायदा है। यहाँ टैक्स लग रही थी 355 पर, यहाँ लग रही है ओनली कितने 250 पर कैलकुलेट हो रही है, लेकिन लग रही है सिर्फ 50 के ऊपर ही। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि दोनों प्री जीएसटी पीरियड और पोस्ट जीएसटी पीरियड में हम कंपेयर करते हैं सेम रेट के हिसाब से, तो भी आप देखिए कि जीएसटी सिस्टम में टैक्स कितनी लगती है? सिर्फ 20 प्लस 10 30 प्लस 10 40 प्लस 10 50, यानी कि टोटल टैक्स पेमेंट हुई है 50 रुपीज। सामान की कॉस्ट दोनों तरफ बराबर है, दोनों तरफ सामान की कॉस्ट है 250, इधर भी सामान की कॉस्ट है 250, लेकिन जीएसटी में टैक्स बनती है 250 प्लस टैक्स बनती है 50, तो सामान ग्राहक को सिर्फ 300 में मिल जाएगा। 250 का सामान 50 रुपीज टैक्स, तो ग्राहक कंज्यूमर्स को 300 में सामान मिल रहा है। जबकि प्री जीएसटी पीरियड में उसी सामान की कीमत 250 का सामान 176 रुपीज टैक्स पेमेंट करके 426 रुपए में कस्टमर को वही सामान मिलता था।
तो आप देखिए कि कितना मुनाफा हुआ है यहाँ कस्टमर को। आप देखिए कि 50 रुपये टैक्स और 176 टैक्स, दोनों टैक्स में कितना अंतर है प्री जीएसटी और पोस्ट जीएसटी में। आप देखिए कि जीएसटी और पोस्ट जीएसटी का डिफरेंस अब में आ गया है 126 रुपीज का फायदा। यानी जीएसटी आने के बाद 100 रुपये के सामान में 126 रुपये 126 का टैक्स का मुनाफा हो रहा है कस्टमर को। तो आप ये देखिए सिर्फ 126 से आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। आप देखिए 100 रुपये के सामान पे, 100 रुपये के प्रोडक्ट पे 126 का डिफरेंस आ रहा है। अगर ये प्रोडक्ट 1000 का होगा तो डिफरेंस 1260 हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट को हम मान लेते हैं कि एक महीने का टोटल परचेज, मान लीजिए एक फैमिली, या मान लीजिए कि टोटल एक महीने में 1 लाख रुपए का सामान परचेज करती है, तो 1 लाख रुपए के ऊपर कितना होगा, यहाँ अगर 100 होता है तो 126 का डिफरेंस आता है, तो 1 लाख होने से 1,26,000 हो जाएगा। यानी 1,26,000 का बेनिफिट हो रहा है 1 लाख के अंदर सामान, 1 लाख का सामान परचेज करने पर आपको 1,26,000 का डिफरेंस आ रहा है जीएसटी और प्री जीएसटी में। और यहां देखिए दुकान, सिर्फ कस्टमर को ही नहीं दुकानदार को भी फायदा हो रहा है। दुकानदार को कैसे फायदा हो रहा है, हर लेवल पे रॉ मटेरियल सप्लायर, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, उत्पादन करता, हर एक को फायदा हो रहा है। कैसे, यहाँ आप देखिए यहाँ सिर्फ 20 का फायदा नहीं हो रहा है, 30 40, ये तो 100 रुपये पर 20 का फायदा हो रहा है। यहाँ 100 के माल का 30% फायदा हो रहा है, यहाँ 40 रुपीज फायदा नहीं। अगर ये 1 लाख का माल होता तो यहाँ 4 लाख का फायदा होता। ये अगर 5 लाख हो तो ये 50-40 रेशियो आप देखिए, 50-40 का मतलब है 5:4। ये अगर 5 लाख होता है तो ये 4 लाख होगा। इसका मतलब आप बताइए कि कौन सा ऐसा डीलर है जो 4 लाख का मुनाफा लेना नहीं चाहेगा। तो हर डीलर, हर ट्रेडर, हर बिजनेसमैन चाहेगा कि उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी पिछली बार जो टैक्स पेमेंट हो चुकी है उस टैक्स के बदले उसको कटौती मिल जाए, उतनी टैक्स उसको पेमेंट नहीं करनी पड़े। तो जीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट का बहुत बड़ा फायदा होता है। इसलिए मैंने अपने पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जीएसटी के अंदर में ये ब्यूटी है, यही एक तो फ्लेवर है, ये एक प्रकार का बटर कह सकते हैं आप, जिसको हर व्यापारी इसको एंजॉय करना चाहता है, इसको छोड़ना नहीं चाहता। और इसी वजह से वो क्या करता है कि होलसेलर प्रोड्यूसर सप्लायर से और आपस में एक चेन बनी रहती है, उससे वो टैक्स इनवॉइस मांगता है। ये फायदा कब मिलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट का, उसको सरकार को टैक्स इनवॉइस प्रोड्यूस करना पड़ेगा। सरकार को टैक्स इनवॉइस दिखाने से ही उसको ये कटौती, ये छूट मिलेगी। तो ये टैक्स बेनिफिट लेने के लिए टैक्स इनवॉइस लेना जरूरी है। तो रिटेलर होलसेलर को तकादा करता है कि भैया मेरा टैक्स इनवॉइस जल्दी भेजो। अगर होलसेलर टैक्स इनवॉइस नहीं देता है तो रिटेलर फिर दूसरा व्यापारी चूज करेगा, वो किसी और से सामान खरीदेगा। कोई ऐसा व्यापारी जो टैक्स इनवॉइस नहीं देता हो, पक्के में काम नहीं करता हो, उससे लोग सामान नहीं खरीदना चाहेंगे, क्योंकि उससे उनको फायदा नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस तरह से होलसेलर भी प्रोड्यूसर को तकादा करेगा। इस तरह से आपस में एक दूसरे को तकादा करते रहते हैं, वो लोग टैक्स इनवॉइस मांगते रहते हैं। तो हर एक डीलर एक दूसरे के प्रति बाउंड है, जिम्मेदार है कि उसको टैक्स इनवॉइस देना पड़ता है, हर काम पक्के में करना पड़ता है। इस तरह से कर की चोरी होने का स्कोप बहुत कम हो जाता है। और अल्टीमेटली क्या होती है कि यहाँ सरकार को भी फायदा हो रहा है, और एक प्रकार से ये करप्शन के ऊपर चेक है। यहाँ भ्रष्टाचार को नियंत्रण किया जा सकता है। काफी हद तक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है जीएसटी आने के बाद, लेकिन जीएसटी से पहले ये चेन सिस्टम नहीं था, वहां कर की काफी चोरी होती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जीएसटी से सभी व्यापारियों को, सभी ग्राहकों को, सभी को फायदा हुआ है। यहाँ तक कि सरकार को भी फायदा हुआ है। सरकार को इस तरह से फायदा हुआ कि आगे कर की चोरी होती थी, लेकिन जीएसटी आने के बाद कर की चोरी नहीं हो पाती है। इस वजह से सरकार की रेवेन्यू में जो हम देखते हैं कि यहाँ 50 रुपये और 170 सरकार को जो टैक्स कम मिल रही है, वो दरअसल टैक्स क्या होता है कि कर की चोरी कम होने की वजह से ये लॉस मेकअप हो जाता है। तो अल्टीमेटली सरकार को भी लॉन्ग टर्म में नुकसान नहीं होता है। तो आइए चलिए अब हम एक बात और देखते हैं। इसी वीडियो में हम इसी एग्जाम्पल को एज इट इज रखते हैं। मान लीजिए कि जीएसटी से पहले की रेट मान लीजिए 10% कर देते हैं हम, और जीएसटी के बाद मान लीजिए रेट को डबल यानी 20% ही रखते हैं। तो क्या होता है, हम जल्दी से एक स्लाइड के ऊपर नजर घुमाते हैं। अगली स्लाइड पे आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि जीएसटी में रेट डबल करने के बावजूद भी जीएसटी में फायदा है। आप देखिए इस स्लाइड पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। यहां मैंने बिफोर जीएसटी 10% टैक्स रेट ली है, और जीएसटी आने के बाद मान लीजिए टैक्स रेट डबल हो गई यानी 20% हो गई है। तो आगे वाले वीडियो स्लाइड में देखिए आप, जैसे था एजीटी एग्जांपल, एजीटी जो है यहाँ पर देखिए कि 100 रुपए के सामान पे 20% करके लास्ट में जाकर के 250 का सामान 50 रुपए टैक्स और
कस्टमर को 300 में सामान मिलती है। तो जीएसटी पीरियड में कोई चेंज नहीं है, लेकिन बिफोर जीएसटी में 10% के हिसाब से 100 के सामान पे 10 रुपीज टैक्स, तो 110, फिर 110 प्लस 50 इक्वल टू 160, 160 पे 10% 16 रुपीज टैक्स, 176 का सामान फिर होलसेलर को मिलता है, होलसेलर 50 रुपीज मार्जिन लेके 226 पे 10% 23 रुपीज टैक्स, 249 पे वो फिर रिटेलर को देता है, रिटेलर 50 रुपीज लाभ लेके सेलिंग प्राइस 299 पे 10% टैक्स 30 रुपीज, तो अल्टीमेटली 329 रुपीज में वो प्रोडक्ट कस्टमर के हाथों में आता है। तो आप देखिए कि वो प्रोडक्ट अल्टीमेटली कस्टमर के हाथों में 329 पे आता है, जबकि जीएसटी में वो प्रोडक्ट 300 रुपीज में मिल जाता है। तो आप देखिए कि टैक्स रेट, अगर यदि जीएसटी से पहले टैक्स रेट 10% होती थी तो भी कस्टमर को प्रोडक्ट 300 में मिलता था। वही प्रोडक्ट रेट डबल करने के बाद भी, जीएसटी की रेट 20% मान लेने के बाद भी वो प्रोडक्ट 300 में मिलता है। यहाँ 10% के हिसाब से, जीएसटी से पहले 10% के हिसाब से हम टैक्स पकड़ते हैं, तो 10% के हिसाब से टैक्स आती है 10 प्लस 16 प्लस 23 प्लस 30 इक्वल टू 79 रुपीज टैक्स बनती है यहाँ बिफोर जीएसटी 10% के हिसाब से, जबकि 20% के हिसाब से भी जीएसटी में रेट ऑन टैक्स 50 रुपीज ही बनती है। तो यहाँ देखिए 79 और 50 यानी 29 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, एक 29 रुपीज का मुनाफा हो रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जीएसटी आने से फायदा नहीं हुआ? ये क्लियर हो रहा है कि अगर टैक्स रेट को डबल भी कर दिया जाए तो भी जीएसटी के अंदर में फायदा हो रहा है। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि जीएसटी आने से कस्टमर को, डीलर को, सरकार को, हर एक को फायदा हुआ है, और इस तरह से हम सभी भारतवासियों के लिए जीएसटी एक वरदान साबित हुआ है। और अंत में मैं यह कह सकता हूं कि स्वाधीनता के बाद इनडायरेक्ट टैक्स के क्षेत्र में जीएसटी सचमुच एक यूनिक पीस ऑफ लेजिस्लेशन था, यह हम कह सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।